हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज परफेक्ट टिचिंग। तो अभी मैं कटोरी के पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी की पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। अभी मैं किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किया है। उसके बाद मैं टेकन दे दूँगी और कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है वो मैंने इस तरह से मिलाया है और टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने ½ इंच भी कम लिया है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लिया है टेकन का। और उसके बाद ½ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूंगी। तो अभी देखो मैं ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया है। तो देखना हमारा जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो देखो कटोरी का जो शेप है वो कितना अच्छे आए हैं। अभी दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक कटोरी जिस तरह से रेडी किया ना, दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो जब भी जॉइन करेंगे दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद और भी दिक्कत आएगा। तो सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो देखो कटोरी के साथ मैंने 3 नंबर जो पार्ट है वो मैंने जॉइन कर लिया इस तरह से। और इस कटोरी में भी 3 नंबर पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट रेडी करूँगी, मतलब बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट को मैंने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर रखा है। अभी मैं दोनों पार्टों को मिलाते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके बाद इस तरह से उल्टा करके जो बेल्ट है उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया, उसके साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। हो गए हैं। अभी दूसरा पार्ट में भी बेल्ट इस तरह से सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। तो देखो दोनों पार्ट रेडी हो गए हमारा। और कटोरी का जॉइन टू जॉइन पूरा मैचिंग करिए। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैं मतलब बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो मैंने चेक करके उसके बाद फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट है वो मैं फोल्ड करूँगी। तो मैंने इस तरह से चेक करके उसको फोल्ड करी हूँ। इस तरह से मैंने चेक किया है। और अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और ये जो कटोरी ब्लाउज़ है ना उसका कटिंग का वीडियो भी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो बैक पार्ट में मैं अभी टेकन दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए इस तरह से एक छोटा सा कट लगाया है, क्योंकि 2 इंच मैंने ब्लाउज़ में जब कटिंग किया था ना तब एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन के लिए मैंने इस तरह से छोटा सा काट किया है। उसके बाद मैं टेकन भी दे रही हूँ। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच दे सकती है। मैंने जो बैक पार्ट का डीप है ना वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, इसलिए टेकन का जो लंबा है वो मैंने 3 इंच लिया है। अगर बैक नेक का जो डीप है वो कम लिया है तो आप लोग 4 इंच दे सकते हैं। अगर जो बैक नेक का डीप है वो ज़्यादा लिया है तो आप लोग जो उस टेकन का लंबा है वो 3 इंच देना हो जाएगा। उसके बाद नीचे फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और आप लोग ना हमेशा ही देखना कि टेकन देने के बाद ना जो नीचे का पार्ट होता है वो तिरछा हो जाती है थोड़ा सा। तो तिरछा पार्ट को काट करके उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, तो मैंने 1 इंच का लिया है। उसके बाद पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और बैक साइड में नेक में मैं पाइपिंग लगाऊंगी, बैक में भी पाइपिंग लगाऊंगी नेक में, और फ्रंट साइड में नेक में भी पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी। तो देखो फ्रंट पार्ट में ये हमारा राइट साइड का पार्ट। और आप लोग हमेशा राइट साइड का पार्ट में जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना तो ये जो हमारा कटोरी है कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। सिर्फ राइट साइड में कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना पड़ता है।
उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने काट कर लिया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो उसका जो शेप है कितना अच्छा आया है फ्रंट साइड में हुक पट्टी लगाने के बाद। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है चौड़ाई। और उसके बाद इस तरह से सिलाई कर लेना। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद पेपर फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो हुक पट्टी लगाना हो गए है। और उसके बाद आप लोग ना हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग इस तरह से ना चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक है वो उसके गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप लोग मार्किंग करके काट कर लेना, मतलब अच्छी तरह से शेप दे के काट करके उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नेक में। तो मैंने चॉक से इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं इस तरह से काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे रही हूँ। तो देखो मैंने गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे दिया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो शोल्डर को भी मैंने सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और देखो आर्म होल की तरफ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो मैंने काट कर रही है इस तरह से। अभी उसको उल्टा कर लूँगी। तो सबसे पहले नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, पाइपिंग भी लगा सकती है। तो मैंने पाइपिंग लगाऊंगी। और ये जो पाइपिंग है ना वो रेडीमेड पाइपिंग है। तो जैसे हमारा नेक का शेप है ना उसी की किनारे किनारे पे इस तरह से पाइपिंग को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे। किनारे किनारे पर सिलाई कर रही हूँ। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और उसके बाद ना मैं छोटा छोटा काट लगा दूँगी, ज़्यादा काट नहीं लगाऊंगी, छोटा छोटा इस तरह से मैंने काट लगा दिया है चारों ओर। और उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और ये जो पाइपिंग है ना वो लगाना बहुत ही आसान है और जल्दी जल्दी हो भी जाती है, टाइम बहुत ही कम लगती है। नहीं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से ना थोड़ा सा टाइम लगती है ज़्यादा, लेकिन पाइपिंग लगाने से ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, जल्दी जल्दी हो जाती है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ब्लाउज़।
तो देखो एक सिलाई तक कर दिया है। अभी पीछे की तरफ इस तरह से रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। ये जो पाइपिंग है ना उसी की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो मैंने सिलाई कर दिया है। पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए है और पाइपिंग लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इसमें पिन लगा दूंगी और हुक जो हो ना हुक में बाद में लगा दूंगी। फिटिंग का सिलाई करने के बाद में हुक लगा दूंगी। और अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। काट नहीं है तो थोड़ा सा कट कर लेना। तो देखो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर। अगर काट है फ्रंट साइड में तो कट नहीं करना है, अगर काट नहीं है तो करना है। मैंने काटिंग करते टाइम काट किया था, लेकिन कभी कभी ना ऐसे काट करने के बाद भी फ्रंट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है तो काट कर लेना है। और उसके बाद स्लीव लगाना है। और स्लीव को आप लोग हमेशा स्लीव की मिडिल से लगाना है। स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से, और ये जो हमारा शोल्डर होता है ना ब्लाउज़ का, उसका शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना है। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई करना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई करी हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो हो गया है स्लीव लगाना। और दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से स्लीव लगा लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है ना वहाँ से स्लीव लगाऊंगी। तो देखो हो गया है स्लीव लगाना। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो देखना ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो एक साइड में जिस तरह से मैंने फिटिंग के लिए सिलाई किया ना, दूसरे साइड में भी मैंने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए मैंने सिलाई कर दिया है। उसके बाद साइड से मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, क्योंकि मुझे साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। और जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करी हूँ, ताकि जो धागा है एक्स्ट्रा धागा वो निकल के ना आए। इसलिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिए हैं। तो अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और फ्रंट साइड में अभी तक मैंने हुक नहीं लगाया है, हुक लगा दूँगी। और उसके बाद ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप लोग खुद ही देख सकती हो। फ्रंट साइड में पाइपिंग लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और फ्रंट साइड में जो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट है कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का टिचिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय।